चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मी, क्या बात है। बहुत पंक्तियां अपनी आदर्श पर अपना पहुंचाना चाहती हूँ। यदि आपने वही आदर्श अपना लिया तो कभी बेटियां संकट में नहीं आ सकती। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। मेरी रोल मॉडल कौन है? यदि आपने उतनी ऊर्जा, उतने ही साहस के साथ, उतनी वीरता के साथ मुझे तालियां वापस कर दी तो मैं वो कविता आप तक पहुंचाऊंगी। आपने बहुत मन दिया, मैं इतनी देर से आप तक पहुंचा रही हूँ। और बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि वाद्य यंत्र आपके जहन में, आपके मानस में गूंज रहे होंगे, उसके बाद भी आपने सिर्फ शब्द सुने। ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे संतोष रघुवंशी जी की तपस्या लगी थी। बहुत समय से वो प्रयास कर रहे थे इस कवि सम्मेलन, इस मेरे काव्य पाठ को कराने के लिए। और इस भजन संध्या में कविता को आपने सुना है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसमें निश्चित रूप से तमाम कलाकारों का योगदान है कि उन्होंने आपके मन में साहित्य का मानस बना दिया होगा, आपके मन में भक्ति का और राष्ट्रभक्ति का मन बना दिया होगा। इसलिए आप कविता तिवारी को भी सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार आप इन कलाकारों के लिए एक बार तालियां बजाइएगा। ये माँ सरस्वती के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, इन पर माँ की कृपा है। आप तक बात पहुंचाती हूँ। मुझे जिस कविता के लिए आदेश हुआ है, पहली 4 पंक्तियां मेरी रोल मॉडल कौन है, आप तक बात पहुंचा रही हूँ। उतनी वीरता के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ यदि आपने तालियां पहुंचा दी तो मैं एक पूरी कविता आप तक पहुंचाऊंगी। सुनेगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो पैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मी, क्या बात है। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। इंदौर, आप सबने कितना मन दिया। मैं वो कविता आप तक पहुंचा रही हूँ। 1857, आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, सन 1857 की क्रांति, उसका एक पन्ना पलट रही हूँ और एक शौर्य की देवी का यहाँ माँ के तमाम भजन आप तक पहुँचे हैं। मैं अपनी देवी की स्तुति कर रही हूँ, उस देवी की स्तुति में कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रही। थोड़ी देर के लिए मन बनाइएगा कि ये 1857 का समय है और उस समय देश गुलाम था। जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है तब कैसा लगता है, कैसा लगता होगा। ये पूरे समूह में मेरे भाई उठ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कि एक तरीका होता है काव्य पाठ सुनने का, हो सकता है आप सब उस मानस के ना हो, लेकिन आप सब से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो संकल्प शब्द जुड़ा है संतोष रघुवंशी के आगे, ये संकल्प सिर्फ इनका ना हो, ये संकल्प तमाम युवाओं का हो। मुझे पता है कि शब्द की महफिल में बैठने का सलीका सबको नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है कि माँ के दरबार में आते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सलीका भी सीख जाएंगे। ये तमाम माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है, कुछ नहीं तो आप इनसे भी सीख सकते हैं। आप सब तालियां बजाइए। मैं एक गीत आप तक पहुँचा रही। थोड़ी देर के लिए मन बनाइएगा कि 1857 का समय है, देश गुलाम है। जब कोई भी देश गुलाम होता है, परतंत्र होता है, तब कैसा लगता है, कैसा लगता होगा। आप तक बात पहुंचाती हूँ, सुनेगा। आप कोई वार्ता मत कीजिए, बातचीत मत कीजिए, इस प्रकार कवि सम्मेलन में नहीं होता है, इसलिए आपसे कह रही हूँ, सुने। थोड़ी देर के लिए यात्रा कीजिएगा। ये 1857 का समय है। शब्द का एक चित्र बनाती हूँ और यात्रा कीजिए, सुने। निर्जला शुष्क सी धरती पर, कैसा लगता होगा उस समय। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोपों अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की
कोयलें बाध्य हो गाती हैं। जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। धरती पर, बहुत आभार, धरती पर आना पड़ता है। हर कोना, इस देश में महंगाई, गरीबी, भुखमरी, तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन इस देश का गौरवशाली अतीत है, इस पर गर्व कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। हर कोना, हर कोना, हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सत्ता, इतिहास से आप सब परिचित है ना, मैं आप तक बात पहुंचा रही हूँ। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, अंग्रेजों के समक्ष पूरे राजवंश समर्पित हो जा रहे थे। ऐसे में एक महिला माँ की दुर्गा का रूप लेकर दहाड़ती है। ये बहुत आश्चर्य की बात रही होगी उस दिन। सुनेगा, गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया। राजनीति के तमाम लोग बैठे हैं, आज की राजनीति के क्या घोषणा पत्र होते होंगे जिस समय उस देवी का घोषणा पत्र है। आपके सामने उस देवी का घोषणा पत्र बांट रही हूं। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। तो गोरों को मारूंगी, त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। उस देवी की आप सबने मूर्ति देखी होगी, शब्दों से मूर्त कर रही हूं। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, दांतों में फिर घोटक पर होकर सवार, गहलिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण करुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मीबाई का। बहुत आभार। गीत का अंतिम पद, उस कविता का अंतिम दृश्य आप तक पहुंचाती हूँ। युद्ध का वर्णन आदिकाल से हुआ है, एक प्रयास करें उस समय युद्ध कैसा हुआ होगा, सुनेगा। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का आप सबने नाम सुना होगा, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल में दो विशेष घोड़ों का उल्लेख है, वो आप तक पहुंचा रही हूँ। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के उनके दो घोड़े। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। माननीय, आपके राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदल सकता। मैं जिस मंच
मंच पर भगवती के जिस दरबार में खड़े होकर बात कर रही हूँ 100% सत्य हो तो उसे स्वीकार कीजिएगा। यदि 1857 के समय तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हमें अतिरिक्त लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती, हम तभी स्वतंत्र हो गए होते। ये बात सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। आप तक बात पहुंचा रही हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव बारे थे। एक बात आप तक और पहुंचा दूं, सत्ताएं बदलती रहती हैं, लेकिन मेरे मन की एक पीड़ा समझिएगा। जब मैं पिछली सरकार में आई थी तो आपके पार्टी के लोग मुझे पर्चियां देते थे कि रानी लक्ष्मीबाई वाली कविता जरूर पढ़ दीजिएगा, और उधर दल के लोग कहते थे वो कविता मत पढ़िएगा। अब सिक्का पलट गया है तो पर्चियां बदल गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई राजनेता नहीं बैठा है, यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं बैठा है, यहाँ माँ भगवती को अपने दिल में बसाने वाले लोग भक्त बैठे हैं जो सत्य ही सत्य स्वीकार करेंगे। इसलिए आप तक बात पहुंचा रही हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव बारे थे। साहस के एक पंक्ति गा रही हूँ जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उस समय घटित हुई। आपके परिवारों में, आपके दलों में, आपके घरों में रोज घटित होती हो तो आगे से पीछे तक कविता तिवारी को सूचित कीजिएगा कि मैंने सच कह दिया है। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव बारे थे, साहस के तब पाँव बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। दुश्मन से, बहुत आभार, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और अपने से हारने की परंपरा बहुत पुरानी है। माँ के दरबार में खड़ी हूँ, किसी से शास्त्रार्थ नहीं कर रही हूँ, कुछ पौराणिक संदर्भ में आदरणीय उनको ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में बस प्रस्तुत कर रही हूँ। उसे साक्ष्य ही सोचिएगा, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब लड़वाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का राजनीति के लिए सीख है। सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है, इतिहास साक्ष्य बन जाता है। अंतिम पंक्तियों में मुझे विदा कीजिएगा, मैं इतनी देर से आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। इसके लिए विशेष रूप से जितने भी साउंड वाले हैं उनका बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर आपने व्यवस्था दी है। आप तक बात पहुंचाती हूँ। इतिहास साक्ष्य बन जाता है, इतिहास साक्ष्य बन जाता है, हर अकथनीय सच्चाई का बलिदान रहेगा सदा मरमरदानी लक्ष्मीबाई का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप सबको जो मन दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये काव्य पाठ यहीं तक था और तमाम कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आप तक अपनी प्रस्तुतियाँ पहुँचाएंगे। बहुत बहुत आभार। आइए एक बार जोरदार तालियां कविता तिवारी जी के लिए।